प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप सब स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हो, सब स्क्रिप्ट का मतलब किसी शब्द के नीचे कुछ शब्द लिखना, तो सब स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल कंट्रोल के साथ बराबर वाला साइन। तो यहां पे ये A to Z आपके साइन हो जाते हैं इसी के साथ। फिर आगे चलते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों को याद भी था भाई, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों के बच्चे इंटेलिजेंट। चलिए आगे। तो यहां पे हमारा होम वाला ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। होम के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सारी आपने देख ही ली, इनफैक्ट डिटेल में देख ली, ठीक है। होम के बाद आते हैं हम तीसरे वाले ऑप्शन पर। अभी तो होम नहीं हुआ भाई, अभी तो होम में रह रहा है बेचारा, अभी तो होम रह रहा है आपका। अभी होम के अंदर अभी हमने देखा क्लिपबोर्ड में क्या आता है, फॉन्ट में क्या आता है। फॉन्ट के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बताई। अभी होम के अंदर और भी चीजें आती हैं। होम के अंदर आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ, पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ में आप चीजों को कैसे लिख सकते हैं। एक आता है अगर आप सारे डेटा को लेफ्ट के साइड चिपकाकर लिखना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, इसके लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल के साथ L। एक आता है राइट अलाइनमेंट, अगर आप डेटा को पेज में राइट साइड की तरफ से चिपकाकर लिखना चाहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल के साथ R का। एक आता है सेंटर अलाइनमेंट, अगर आप डेटा को पेज में बीचों बीच लिखना चाहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ E का इस्तेमाल किया जाता है। एक आ जाए जस्टिफाई अलाइनमेंट, जब आप पेज में डेटा को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर की तरह चिपकाना चाहते हो, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के साथ J का। पैराग्राफ अलाइनमेंट होम के अंदर ही आते हैं। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है, जब आप अपने पेज पर काम कर रहे हैं तो पहले से पैराग्राफ का कौन सा अलाइनमेंट खुला हुआ होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से लेफ्ट अलाइनमेंट खुला हुआ होता है। क्लियर है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट खुला होता है। जब आप किसी पैराग्राफ को लिख रहे हो, देखो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट की साइड चिपकी हुई आ रही है चीजें, तो पैराग्राफ में होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में जगह छोड़नी है, इंडेंट, इंडेंट का मतलब खिसकाना, मार्जिन से लिखी हुई डेटा को खिसकाना, शॉर्टिंग करना, और टेबल भी डाल सकते हो चाहो तो, बुलेट लिस्ट और 1 2 3 वाली लिस्ट। तो पैराग्राफ में ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। सारी चीजें और कौन सी आ जाएंगी, होम के अंदर ही बात कर रहे हैं हम और पैराग्राफ के अंदर ही बात कर रहे हैं। पैराग्राफ में आ जाता है हमारा, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है नंबर करना, ऑर्डर क्रम के अनुसार वाली लिस्ट है ये, क्रम अनुसार सीक्वेंस में। अगर आप डेटा को 1 2 3 4 नंबर डाल के लिखना चाहते हो, ABCD लिखना चाहते हो, या रोमन भाषा में लिखना चाहते हो, डेटा को ऑर्डर में लिखने के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को बुलेट्स में लिखने के लिए
अगर अनऑर्डर्ड रैंडमली कहीं पर भी डेटा को दिखाना है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें साइन होते हैं, डॉट बना देता है, स्टार बना देगा, कोई भी साइन बना देगा। सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में चाहिए तो ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 4 ABCD रोमन, और अगर अनऑर्डर्ड चाहिए कोई भी कहीं पर भी आ जाएगा तो बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राफ के अंदर होती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है दो लाइन के बीच की जगह, दो लाइन के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है, दो लाइन के बीच की जगह को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। दो लाइन के बीच की जगह को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। और क्या हो जाएगा लाइन स्पेसिंग में? लाइन स्पेसिंग के लिए अगर आपको दो लाइन के बीच में केवल एक लाइन की जगह छोड़नी है तो एक लाइन की जगह को छोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ 1 का इस्तेमाल किया जाता है। दो लाइन के बीच में दो लाइन की जगह छोड़नी है तो दो लाइन का स्पेस बनाने के लिए कंट्रोल के साथ 2 का इस्तेमाल किया जाता है। दो लाइन के बीच में 1.5 लाइन की जगह छोड़नी है या 1.5 इंच की जगह छोड़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल के साथ 5 का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। आते कहां से हैं? केवल टैब याद कर लो सारे, देखो कौन सा छूट जाएगा आपसे। हो गई लाइन स्पेसिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडेंट की तरफ। इंडेंट वाला ऑप्शन भी पैराग्राफ के अंदर दिखाई देता है। मैं इंडेंट काफी बार बता चुकी हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसको। इंडेंट मतलब मार्जिन और लिखे हुए डेटा के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है। इंडेंट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है नॉर्मल इंडेंट, इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ M, और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ T। इंडेंट के अंदर सारा का सारा डेटा मार्जिन से लेफ्ट साइड खिसक जाता है। हैंगिंग इंडेंट में पहले वाली लाइन को छोड़कर पहले वाली लाइन वहीं की वहीं रहेगी, बाकी सारा डेटा खिसकता है। तो दोनों में मेजर अंतर ये हो जाएगा, इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ये भी है क्योंकि होम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मैटर भी बहुत सारे हैं। और होम के अंदर क्या मिलेगा तो ये तो सब हमने पढ़ ही लिया भैया। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, आ जाओ इधर, स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ये एडिटिंग के अंदर आता है। तो एडिटिंग वाले ऑप्शन में आता है फाइंड करना, रिप्लेस करना, सेलेक्ट करना। अब समझ में आया कहां से शॉर्टकट की पूछते हैं एग्जाम में? सबसे लास्ट में साइन इन, वो तो उसका कोई इतना रोल नहीं है। एडिटिंग में आता है सेलेक्ट, रिप्लेस और फाइंड। अभी होम ही चल रहा है, ये तो देखो केवल होम पर चल रहे हैं अभी हम। होम वाले ऑप्शन में ही आता है एडिटिंग, होम वाले ऑप्शन में ही आता है एडिटिंग वाला भी ऑप्शन। और एडिटिंग के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, डेटा को फाइंड करना, डेटा को रीनेम रिप्लेस कर देना, सॉरी, डेटा को सेलेक्ट कर लेना। फाइंड करने के लिए कंट्रोल के साथ F का इस्तेमाल किया जाता है, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ H का इस्तेमाल किया जाता है, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ A का इस्तेमाल किया जाता है। समझी दया? क्लियर है? एडिटिंग के लिए फाइंड, रिप्लेस, रिप्लेस मतलब एक शब्द से दूसरे शब्द को बदल देना। एक मूवी नहीं थी, कौन सी मूवी थी याद नहीं आ रहा, इस मूवी में नहीं, वो दो शब्दों को दो शब्दों से बदल देता और बहुत हंसी आती है, ऐसे याद रखो, हा हा हा, उसने 2 शब्द बदल दिए थे ना, तो रिप्लेस कर देना। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट आ जाता है आपका होम में। तो यहां पे हमारा होम खत्म होता है। होम के अंदर कितनी चीजें थी, नहीं मजा आया? आ जाओ आगे, अभी तो बहुत पढ़ा है, हालांकि आगे इतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद आता है इंसर्ट वाला ऑप्शन। इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर इसके बाद आता है इंसर्ट वाला ऑप्शन, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। किसी भी डेटा को किसी भी डेटा को, चित्र को, इमेज को, टेबल को
टेबल को जोड़ने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इंसर्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना काफी है, इंसर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? देखो मूवी के नाम बता दिया आपने, मूवी के नाम याद है, कुछ और पूछूंगी तो वो नहीं बता पाओगे। आ जाओ, मेमोरी देखो, मेमोरी कितनी तेज है आपकी, पर वो सही जगह लग नहीं रही है। सोचो यही मेमोरी लग जाए सही जगह तो क्या कर लोगे आप? किसी भी डेटा को या किसी भी चित्र को अगर इंसर्ट करना है, डालना है, तो हम इंसर्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंसर्ट वाले ऑप्शन में दो चीजें इंसर्ट की जाती हैं पेज में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हेडर और फुटर। हेडर और फुटर सभी पेज के ऊपर एक जैसे डेटा को इंसर्ट करने के लिए, हेडर मतलब हेड, सभी पेज के ऊपर एक जैसे डेटा को डालने के लिए हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। सभी पेज के नीचे एक जैसे डेटा को डालने के लिए, सभी पेज के नीचे एक जैसे डेटा को डालने के लिए फुटर का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन हरियाणा वाले एग्जाम में पूछा गया था कि हेडर और फुटर किस पेज पे लगता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से, पहले से, तो हेडर फुटर अपने आप से सभी पेज पे लगता है। हेडर फुटर कौन से ऑप्शन में पाए जाते हैं? इंसर्ट वाले ऑप्शन में पाए जाते हैं। आ जाओ इंसर्ट वाला ऑप्शन पकड़ के देख लेते हैं। पकड़ो इंसर्ट को, कहां गया हमारा मैग्निफिकेशन ग्लास? इधर, ये रहा। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में जो भी इंसर्ट करना है, टेबल हो गया, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, पिक्चर को इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट को डालना है, टेबल को डालना है, अगर आपको हाइपर लिंक डालना है, बुक मार्क डालना है, हालांकि बुक मार्क तो उसमें ज्यादा सही रहता है रेफरेंस वाले ऑप्शन में। हेडर डालना है, फुटर डालना है, पेज नंबर डालना है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है, वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप, अरे वाह ड्रॉप कैप तो भूल ही गए थे हम, ड्रॉप कैप डालना है, सिग्नेचर, डेट, टाइम, ऑब्जेक्ट, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं आपकी? ये सारी चीजें आती हैं हमारी इंसर्ट वाले ऑप्शन में। पकड़ो इंसर्ट वाले ऑप्शन को, अभी तो इसमें बहुत चीजें हैं। एक बार इस क्लास को रात को सोते समय रिवाइज कर लेना जरूर, फिर देखो एमएस वर्ड का कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे। पकड़ लेते हैं इंसर्ट को। इसमें आया पेज को ब्रेक करना, पेज को ब्रेक करना इंसर्ट वाले ऑप्शन में आता है। इसमें आया हाइपर लिंक को डालना, इंसर्ट वाले ऑप्शन में आता है। चित्र वगैरह हो गया, चार्ट को डालना, टेबल को डालना, ये मैं पहले बता चुकी हूं। और बताओ क्या था? एक इसके अंदर शब्द आया ड्रॉप कैप, बहुत जरूरी है, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है इसके साथ। साथ ही में यहां पे लिखो इंसर्ट वाले ऑप्शन में आता है टाइम को और डेट को, समय को इंसर्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डेट, तारीख को इंसर्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी को पता है तो बताना मुझे इसका आंसर। अब आ जाओ, शॉर्टकट की मैडम कहां से पूछता है? वो यहीं से पूछता है, घुमा घुमा के आपसे। पेज को ब्रेक करने का मतलब जब आप एक पेज से तुरंत दूसरे पेज पे आ जाते हो, इसको कहते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एक होता है लाइन ब्रेक, वो भी इसी में लिखो। लाइन को ब्रेक करना, एक लाइन से दूसरी लाइन पर आने के लिए, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? आपने किसी भी मैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सब बताऊंगी, रुक जाओ भी, पहले ये सब देखते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो, घबराओ मत। हाइपरलिंक के लिए आपने क्लिक करा, दूसरे पेज पर पहुंच गए। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के साथ के का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप को याद रखोगे पानी के बूंद से, ड्रॉप। आप सभी ने अखबार पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा, मैगजीन पढ़ी है, बुक पढ़ी है, कुछ तो पढ़ी होगी।
अखबार में पहला अक्षर आता है बहुत बड़ा और इसके बाद आगे के अक्षर लिखे होते हैं। तो ये जो बड़ा अक्षर होता है इसी को कहा जाता है ड्रॉप कैप फीचर। समझे? अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं ड्रॉप कैप से रिलेटेड? ड्रॉप कैप में क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉप कैप के सामने बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें लिखी जा सकती हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से मौजूद।